एक ऐसा राजा जो अपने ही देश में हारता रहा, लेकिन भारत आकर इतिहास बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। आज हम बात करेंगे बाबर की असली कहानी, जो किताबों में पूरी तरह पढ़ाया नहीं गया। बाबर का जन्म बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगाना में हुई थी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगाना में हुई थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता कुतलुग निगार खान। जो कि ये चंगेज वंश की थी। माता चंगेज वंश की थी और बाबर के पिता जो थे तैमूर के वंश के थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश, बाबर की माता कुतुलुग निगार खान चंगेज खान। इस वजह से दोनों मतलब मिला के इसका वंश बोला जाता है चगताई वंश। चगताई वंश या मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग को पता है तो बताएं। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर जो थे उन्हें 12 साल की उम्र में ही बाबर को 12 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालनी पड़ी। बाबर को 12 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालनी पड़ी। बाबर ने कुल भारत पे 4 बार आक्रमण किए हैं।
जो कि पहला था पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526। ये तो पढ़ा चुके हैं, फिर भी ओवरऑल थोड़ा देख लेते हैं। तो 1526 ईस्वी का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण कौन दिया था? एक खुद था इब्राहिम लोदी के चाचा, पहला तो था राणा सांगा, दूसरा दौलत खान, तीसरा था आलम खान लोधी। ये तीनों मिलके बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। तो पहला युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो इन लोग सोचे थे कि बाबर को बुलाएंगे, इब्राहिम लोदी को मार के बाबर चला जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। बाबर ने जब 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया था, तो राणा सांगा बोले कि बाबर, अब युद्ध खत्म हो गया तो अब चले जाओ। तो बाबर ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कुछ है नहीं। पहाड़ी इलाका में बाबर रहता था, उसके पास कुछ था नहीं, वो जगह ही ढूंढ रहा था। तो इसको ये तीनों मिलके बाबर को एक निमंत्रण भेजते हैं कि बाबर आइए, आप इब्राहिम लोदी को मारिए और आपका जो धन उन्हें लूट के ले जाइए और हमको ये राज दे दीजिए। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। बाबर ने कहा कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, अफगान खत्म हो गया, काबुल खत्म हो गया। तो राणा सांगा बोले कि ठीक है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो फिर मेरे साथ युद्ध करो। बाबर ने बोला ठीक है, लड़ लेते हैं। तो बाबर और राणा सांगा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और 1527 में राणा सांगा के साथ। 1527 में राणा सांगा के बाद साथ हुआ, राणा सांगा हार गए। तो फिर मेदिनी राय के साथ युद्ध होता है 1528 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और 1529 में
घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। एक और लिख लिए, बाबर का दादी का नाम। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताएं कि बाबर का दादी का नाम क्या था। पता है? चलिए लिख लीजिए। बाबर की दादी का नाम था ऐशान दौलत बेग। बाबर की दादी का नाम ऐशान दौलत बेग। ये सारे युद्ध के बाद बाबर ने पूरा धन लूटा। उसके बाद इस युद्ध में, हाँ, एक ये जान, बाबर का बेटा था हुमायूं। इस युद्ध में 1229 का घाघरा का युद्ध में ये भी शामिल था। 1526 में भी था, लेकिन हुमायूं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। 1529 के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसका, बाबर का जन्म 1483 फरगाना में, और मृत्यु हो जाती है 1530 में। बाबर की मृत्यु 1530 में। जीवन में चैन से कभी नहीं रहा, युद्ध लड़ते लड़ते इसका समय पार हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं के बारे में जानेंगे। इसके बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, और 2 ठो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हुमायूं, कमरान जो है, 2 ठो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाबर के पुत्र के बारे में, हुमायूं के बारे में देखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।